जय हिंद दोस्तों, रक्षा करने के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। और ये सारी जानकारियां आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई हैं और कुछ नई अपडेट भी आई है मेरे पास, वो भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, एक एक करके जानकारी लेते हैं। सबसे पहली जानकारी है, नेशनल स्टाफ साइट के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी ने कहा है कि 8 सीपीसी में फिटमेंट फैक्टर सभी के लिए समान हो, ताकि पेंशन में ज्यादा डिफरेंस को खत्म किया जा सके। जी हाँ दोस्तों, शिव गोपाल जो मिश्रा जी हैं नेशनल स्टाफ साइट काउंसिल के, उन्होंने कहा है भारत सरकार को कि जब भारत सरकार 8वां वेतन आयोग लागू करे या फिर 8 सीपीसी की पे मैट्रिक्स दे तो उसमें फिटमेंट फैक्टर सभी का एक समान रखे, ताकि पेंशन में ज्यादा बड़ा डिफरेंस ना हो 8 सीपीसी में। जैसा आपको पता है 7 सीपीसी में अलग अलग फिटमेंट फैक्टर यूज हुआ था पे मैट्रिक्स में, लेकिन पेंशन में सबको 2.57 दिया गया। लेकिन तब भी मांग उठाई गई कि 7 सीपीसी में जो फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए वो एक समान होना चाहिए सभी रैंकों का या फिर कर्मचारियों का। तो दोस्तों अब 8 सीपीसी में यह मांग रखी गई है कि जब भारत सरकार 8 सीपीसी दे तो सभी को एक समान फिटमेंट फैक्टर दे, यानी जो पे मैट्रिक्स बनाई जाएगी 8 सीपीसी की, उसमें पे लेवल वाइज सबका एक समान फिटमेंट फैक्टर हो, ताकि पेंशन में बहुत बड़ा डिफरेंस ना हो 8 सीपीसी में। जैसे कि दोस्तों आपने 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स देखी होगी, उसमें 2.57 यूज हुआ, 2.81 हुआ, जो अधिकारी लेवल है उनका 2.72, 2.81, जवानों जेसीओस का 2.62, 2.52, इस तरीके से अलग अलग फिटमेंट फैक्टर यूज हुए 7 सीपीसी में। तो इस तरीके की जो गलतियां हैं वो 8 सीपीसी में ना हो। तो दोस्तों इसके बारे में ये मांग रखी है कि 8 सीपीसी में एक समान फिटमेंट फैक्टर दिया जाए, यानी सभी को एक समान फिटमेंट फैक्टर मिले। तो दोस्तों क्या आप इस बात से सहमत हैं, एग्री हैं? आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने भेजी डिमांड सरकार को 20 फरवरी को। जैसा आपको पता है 20 फरवरी 2025 को साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के द्वारा आंदोलन किया गया था दिल्ली के जंतर मंतर पे। अच्छा आंदोलन चला, काफी मांगे रखी। अब दोस्तों एक मांग पत्र बना के, जिसे हम टर्म ऑफ रेफरेंस भी बोल सकते हैं 8 सीपीसी का, पूरा एक मांग पत्र बना के रक्षा मंत्री जी को भेजा गया, राष्ट्रपति जी को भेजा गया और प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया। पूरा एक ज्ञापन है। अब दोस्तों इसमें जो आपकी मांगे हैं वो सब मांगे शामिल है कि 8 सीपीसी में जो आपको फिटमेंट फैक्टर मिले वो बिल्कुल सही फिटमेंट फैक्टर मिले। जो भेदभाव हुआ 7 सीपीसी में, पे पेंशन कम हो गई, वो 8 सीपीसी में ना हो। जो डिसेबिलिटी पेंशन है उसका भी अनुपात यहां पे ठीक किया जाए 8 सीपीसी में। एमएसपी आपकी इक्वल करी जाए। मतलब बहुत सारी डिमांड है इस मांग पत्र में। पीएमआर को ओआरओपी दी जाए, जो रिजर्विस्ट है उनको ओआरओपी के दायरे में लाया जाए। जो पे पेंशन कम हो गई जेसीओस की, उसको सुधारा जाए। मतलब जितनी भी विसंगतियां हैं वो सब दूर करी जाए जेसीओस की, जवानों की, और 8 सीपीसी में कोई भी विसंगति ना हो। तो दोस्तों ये मांग पत्र भेज दिया गया है। और दोस्तों जो ये संघर्ष चला था, जो ये आंदोलन चला, ये बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि जो ये मांगे दी गई हैं ये मांगे शामिल करी जाए 8 सीपीसी में। और ये भी कहा गया है कि जब भी कोई नया पे कमीशन बैठे, जैसे कि अभी 8वां वेतन आयोग पे कमीशन बैठेगा, तो उसमें जेसीओस जवान का कोई एक प्रतिनिधि नियुक्त किया जाए। और जो सुप्रीम कोर्ट है उनके जो रिटायर्ड जज हैं उसमें से 3 रिटायर्ड जज लिए जाएं और वो जवानों जेसीओस की मांगों को देखें, फिर वो मांगे सरकार के सामने रखें। तो ये डिमांड भी रखी है इस मांग पत्र में। तो दोस्तों मांग पत्र भेजा जा चुका है 20 फरवरी 2025 को। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। एक्स ग्रुप केस की अगली सुनवाई 15 अप्रैल 2025 को होगी। जैसा आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में एक्स ग्रुप को लेकर सुनवाई चल रही थी और यह सुनवाई थी 21 फरवरी 2025 को। लेकिन दोस्तों इस सुनवाई को और आगे बढ़ा दिया गया है। अब यह सुनवाई है 15 अप्रैल 2025 को। अगर इसका फाइनल जजमेंट आगे आता है तो 2016 से पहले के जो एक्स ग्रुप के वेटरन्स हैं उनको भी 6200 रुपए का फायदा मिल पाएगा। तो जो ये भेदभाव है प्री 2016, पोस्ट 2016 एक्स ग्रुप को लेकर, वो भेदभाव खत्म आगे होगा अगर ये केस फाइनल होता है। तो दोस्तों देखते हैं 15 अप्रैल 2025 को
फैसला आता है या फिर एक और नई डेट मिलेगी। और दोस्तों ये केस डाला गया था टेक्निकल एयर वेटर्स एसोसिएशन के द्वारा, बहुत पहले ही डाल दिया गया था। चलते अगली जानकारी की तरफ। लेटेस्ट अपडेट इक्वल एमएसपी पर। इक्वल एमएसपी पर एक लेटेस्ट अपडेट मैं आपको देने वाला हूं। इसके बारे में मैंने बात करी थी वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के नेशनल कोऑर्डिनेटर वीर बहादुर सिंह से। दोस्तों जैसा आपको बताएं, इस केस को विड्रॉ कर लिया गया था, कहीं ना कहीं ये केस डिस्पोज ऑफ हो गया था, डिसमिस हो गया था। लेकिन दोस्तों जो ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का 11 फरवरी को, उसके तहत वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है, यानी जो इनकी टीम है, उनको एक रिप्रेजेंटेशन बना रहा था एमएसपी को लेकर। तो दोस्तों मैंने इनसे बात करी, उन्होंने बताया कि हम अभी रिप्रेजेंटेशन बना रहे हैं, पूरा एक मांग बना रहे हैं एमएसपी पर, पूरा रिप्रेजेंटेशन बना रहे हैं। पूरा रिप्रेजेंटेशन बनाने के बाद जो लेटर है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के साथ हम अटैच करेंगे और वो भेजेंगे भारत सरकार को। यानी एमएसपी किस कंडीशन में ज्यादा मिलनी चाहिए जेसीओस को, ओआरस को, एक बार फिर से भारत सरकार को समझाना पड़ेगा। अगर भारत सरकार मान जाती है देने के लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर नहीं मानती तो फिर से सुप्रीम कोर्ट के पास आना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी यह प्रक्रिया चल रही है, एक रिप्रेजेंटेशन बनाया जा रहा है वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन टीम की सोसाइटी के द्वारा। रिप्रेजेंटेशन बना के उसमें कोर्ट का ऑर्डर अटैच करके वो भेजा जाएगा भारत सरकार को। भारत सरकार को समझाया जाएगा कि भैया मिलिट्री सर्विस पे एक रिस्क अलाउंस है, जिसका सबसे ज्यादा रिस्क उसकी एमएसपी ज्यादा होनी चाहिए। तो यहां पे जवान जेसीओस का रिस्क हाई है, ज्यादा है, तो उनको मिलिट्री सर्विस पे ज्यादा दी जाए, 15,500 दी जाए या फिर इससे हाई दी जाए। तो यही बात भारत सरकार को समझाएंगे यहां पे वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन टीम के मेंबर्स। अगर भारत सरकार समझ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझती तो फिर यह केस दोबारा सुप्रीम कोर्ट के पास आएगा। तो दोस्तों एक अपडेट है कि रिप्रेजेंटेशन बनाया जा रहा है और उसे भेजा जाएगा भारत सरकार के पास। चलते अगली जानकारी की तरफ। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला ग्रेजुएटी भुगतान के संबंध में। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है और इस फैसले में लिखा है कि जिन जवानों को डिसमिस कर दिया जाता है या फिर कर्मचारियों को डिसमिस कर दिया जाता है तो उनकी जो ग्रेजुएटी है उसको जब्त नहीं करा जाएगा। जो ग्रेजुएटी है वो आगे रिलीज कर दी जाएगी। जी हां दोस्तों, कई बार क्या होता है कि जैसे कोई जवान अयोग्य हो गया, वो सर्विस नहीं कर सकता, लेकिन जितनी उसने सर्विस करी है उसकी ग्रेजुएटी पे करनी पड़ेगी यहां पे डिपार्टमेंट को। कई बार जवानों की, कर्मचारियों की ग्रेजुएटी को जब्त कर लिया जाता है पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी के द्वारा या फिर डिपार्टमेंट के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यही कहा है कि किसी भी जवान की, कर्मचारी की जो ग्रेजुएटी है वो जब्त नहीं होगी। अगर जवानों को, कर्मचारियों को डिसमिस कर दिया गया है सेवा से, अयोग्य माना गया, तो ग्रेजुएटी दी जाए जितने साल की भी उसने सर्विस करी है। तो बहुत अच्छा ये फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। चलते अगली जानकारी की तरफ। स्टाफ न्यूज ने भी कंफर्म किया और एक टेबल बनाई जिसमें उन्होंने बताया कि जनवरी 2025 से आपका डीएडीआर 55% होगा, 2% की बढ़ोतरी होगी। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाए हैं, मैंने आपको बताया कि जनवरी 2025 से बढ़ने वाला आपका डीएडीआर 55% होगा। आंकड़ों के बेस पर मिलना तो ज्यादा चाहिए, मिलना तो ज्यादा चाहिए, लेकिन सरकार अप्रूव करेगी यहाँ पे 55%। और यही बात स्टाफ न्यूज ने यहाँ पे कंफर्म करी है। स्टाफ न्यूज कोई झूठा अखबार नहीं है, स्टाफ न्यूज कोई झूठी वेबसाइट नहीं है, बिल्कुल सही खबर स्टाफ न्यूज देता है, तभी मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों स्टाफ न्यूज ने यहाँ पे कंफर्म किया है कि 55% आपको मिलेगा जनवरी 2025 से। सरकार 2% अप्रूव करेगी आगे कैबिनेट मीटिंग में। आंकड़ों के आधार पे जो आंकड़ा है, साइड में आप टेबल भी देख सकते हैं जो इन्होंने बनाई है। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई है। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो में ये खत्म करता हूं। चैनल आपको अच्छा लगता है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को आप शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।